दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने का प्लान तो काफी लंबा चौड़ा बनाया गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने, या यूं कहे कि एक छोटे से क्लू की वजह से सिद्धू मूसेवाला के कातिल पकड़े गए। तारीख थी 29 मई 2022, जब सिद्धू मूसेवाला अपने एक कजन गुरप्रीत सिंह और एक पड़ोसी गुरविंदर सिंह के साथ शाम के तकरीबन 4:30 बजे अपने घर से निकलता है। उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी खराब थी और उसे अपनी खाला से मिलने के लिए जाना था, इसलिए उसने अपनी SUV जीप पर जाने का फैसला किया। तकरीबन 5:30 बजे जब मूसेवाला की गाड़ी जवाहर के रोड पर पहुंची तो उनकी SUV के पीछे अचानक एक और गाड़ी आ गई और उन्होंने मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चला दी। इसी दौरान एक और गाड़ी तेजी से मूसेवाला की जीप को क्रॉस करते हुए आगे आ गई और आगे आकर उन्होंने बीच सड़क में मूसेवाला को रोक लिया। सामने वाली टोयोटा कोरोला में से एक आदमी निकला जिसने ऑटोमेटिक मशीन गन से मूसेवाला की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बीच सड़क में मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया। दिन दिहाड़े होने वाले इस हौलनाक वाक़ये के बाद कई सवालात पैदा हुए। ये वाक़या असल में हुआ कैसे था, इसके पीछे किसका हाथ था, उनका असल मकसद क्या था, सिद्धू मूसेवाला इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बगैर सिक्योरिटी के उस दिन अपने घर से क्यों निकला था, ये तमाम तर हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, जल्दी से इस मालूमाती वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला ने 2017 में अपने पहले गाने जी वैगन से अपने करियर का आगाज़ किया। फिर वो इंडिया और कनाडा में लाइव शोज करने लगे और एक के बाद एक हिट गानों की लाइन लगा दी। यूं मूसेवाला थोड़े ही वक्त में बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। अब जाहिर सी बात है, कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा आइकॉन बन जाए तो उसके मुखालिफिन भी उतने ही ज़्यादा होंगे और मूसेवाला के पीछे तो कंट्रोवर्सीज के अंबार लगे हुए थे। म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखने के सिर्फ 2 साल बाद 2019 में सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आया था जिसमें उन्होंने 17वीं सेंचुरी की एक सिख वॉरियर वुमेन माई भागो का जिक्र किया था, जिससे सिखों के जज्बात काफ़ी मजरूह हुए थे। सिखों की जानिब से न सिर्फ इस गाने को बैन करने का मुतालबा किया गया, बल्कि कई जगह पर तो सिद्धू मूसेवाला पर FIRs भी काटी गई और आखिरकार सिद्धू मूसेवाला को इस पर माफ़ी भी मांगना पड़ी। अगले ही साल 2020 में पंजाब के किसानों का भारत में बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा था और सिद्धू मूसेवाला ने इस पर भी एक गाना रिलीज़ कर दिया जिसका नाम था पंजाब माई मदरलैंड। इस गाने में कई मुतनाज़ा सिख रहनुमाओं की तकरीरों के क्लिप्स इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। उनके अक्सर गानों में वो मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स चलाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद वो मंजर आम से कुछ अरसे के लिए गायब हो गए और फिर उन्हें बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उन्होंने फिर से एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम था संजू। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने अपने आप को संजय दत्त से कंपेयर किया, क्योंकि संजय दत्त पर भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला पर इस गाने की वजह से एक दफ़ा फिर FIR हो गया। इसके अलावा दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की करण औजला के साथ भी काफ़ी मुखालफत चल रही थी। दोनों सिंगर्स सोशल मीडिया, लाइव शोज और अपने गानों में एक दूसरे को टारगेट करते थे। यूं तो मूसेवाला की ज़िंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, लेकिन उनके कत्ल के बाद होने वाली इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उनके कत्ल की इनमें से कोई एक वजह भी नहीं थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक उनके कत्ल की सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी बदला, रिवेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि किसका बदला और कैसा बदला। असल में हुआ कुछ यूं कि अगस्त 2021 में एक गैंग लीडर विक्की मिडू खैरा को कत्ल कर दिया जाता है, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंग का करीबी साथी माना जाता था। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल विक्की के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जो पकड़ा नहीं गया, शगुनप्रीत, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। इस केस में जब उसका नाम जाहिर हुआ तो वो फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया फ़रार हो गया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने में सिद्धू मूसेवाला का हाथ है। इसके अलावा दोस्तों एक और वजह ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई की बम्बीहा गैंग से काफ़ी मुखालफत थी, जबकि सिद्धू मूसेवाला के इसी बम्बीहा गैंग के साथ गहरे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि इस पर सिद्धू मूसेवाले का एक गाना भी है, बम्बीहा बोले, जो यकीनन आपने भी सुना होगा। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग की तारीफें करते हुए दिखाई दिए। अब डायरेक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल करवाया, लेकिन एक और बदनाम ज़माना गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की साफ साफ जिम्मेदारी कबूल की। आपको ये भी बताते चलें कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इंतहाई करीबी साथी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने ये इकरार भी किया कि हाँ, ये एक रिवेंज किलिंग है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने का प्लान तो काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने, या यूं कहे कि एक छोटे से क्लू की वजह से सिद्धू मूसेवाला के कातिल पकड़े गए। असल में हुआ कुछ यूं कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की बैक साइड पर जिस गाड़ी से फायरिंग की गई उसे जाए वकुआ से 13 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था और पुलिस को उसी गाड़ी में से एक पेट्रोल पंप की फ्यूल की रसीद मिली। पुलिस ने जब उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला तो उस गाड़ी में फ्यूल डलवाते एक शार्प शूटर नजर आया जिसका नाम फौजी था। पुलिस ने उसको भी अरेस्ट कर लिया और साथ ही गाड़ी के मालिक को भी ट्रेस करके पकड़ लिया गया। इस वाक़े में जो दूसरी गाड़ी टोयोटा कोरोला इस्तेमाल हुई थी उसके सप्लायर को भी धर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई। सीसीटीवी फुटेजेस में ये देखा गया कि सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलते वक्त एक शख्स ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई थी जो संदीप सिंह उर्फ केकड़ा के नाम से ट्रेस हुआ। कहा यह जाता है कि इसी शख्स ने कातलों को मूसेवाला की सारी इन्फॉर्मेशन दी, जबकि फौजी इस दौरान गोल्डी बरार के साथ मुसलसल राब्ते में था। इन सब ने मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और हैवी वेपन्स के साथ सिद्धू मूसेवाला पर चारों तरफ से हमला करके बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया। 19 गोलियां सिद्धू मूसेवाला के जिस्म में उतारने के बाद एक शख्स ने गाड़ी से उतरकर आकर बाकायदा तौर पर यह चेक किया कि कहीं सिद्धू मूसेवाला अभी भी जिंदा तो नहीं। अब अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी की, तो 28 मई को वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये ऑर्डर जारी किया कि 424 वीआईपीज़ की सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया जाए और उसके ठीक एक दिन बाद 29 मई को ये वाक़या हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ और भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन बातों का सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। दोस्तों मूसेवाला पर जब तौहीन मज़हब के आर्टिकल 295 के तहत केस हुआ तो उन्होंने अपना एक गाना भी 295 के नाम से रिलीज़ किया। जब उनका कत्ल हुआ तो उस दिन तारीख थी 29 मई यानी 295। इसके अलावा एक और इत्तेफाक ये है कि उनका आखिरी गाना था द लास्ट राइड, जिसमें वो अपने फेवरेट सिंगर टुपक शकूर को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उस सिंगर का कत्ल भी 1996 में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब वो अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। ये तो महज क़ियास आराइयाँ हैं जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस सब के पीछे मेन रीज़न क्या हो सकती है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।